नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज अपना चलेगा विश्व इतिहास का चित्रकला भाग 2। पहला भाग हमने पहले करवा रखा है और उसको जाकर के देख लीजिए आप। बहुत ही शानदार तरीके से करवाया है, बढ़िया तरीके से करवाया है। जितने भी इतिहास का, ये विश्व इतिहास का जो मॉडर्न इतिहास आता है, जो भी परीक्षाएं होती है, अगर सिलेबस के अंदर आपके सिलेबस के अंदर है तो आप देखिए, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और देखिए, इसकी आवाज को बढ़ा लेना थोड़ा सा। ये पूरा करवा रहा हूँ मैं आपको, फ्री चल रही, सारी क्लास फ्री चल रही है। कमला देवी इंस्टीट्यूट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। बस इतना ही चाहिए आपसे, बाकी पूरा फ्री चला रहे हैं। देखिए, पहला भाग हमने करवा दिया था कल, और आवाज को बढ़ाने में कचपच 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 चलती रहती है। माइक है ना, ये डुप्लीकेट माइक है, काम चलाने के लिए इसको। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और जो है, देखिए, हम लगभग सभी कर चुके हैं। मैन जो चित्रकार है उनको हमने कवर कर लिया है। और अब चलेगा वेनिस के चित्रकार। वेनिस जो एक शहर पड़ता है, इटली का ही शहर है ये, और इसके जो चित्रकार है उनको हम कुछ इस प्रकार समझते हैं, जैसे टिशियन। इसने जो चित्र बनाए हैं टिशियन ने, वो कौन कौन से चित्र बनाए हैं? इसने 2 चित्र बनाए। एक का नाम है वर्जिन की कल्पना। वर्जिन की कल्पना। इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये महानतम तैल चित्र है। महानतम तैल चित्र, महानतम तैल चित्र मतलब तेल की तरह जो दिखाई देते हैं ना, तेल, ये चित्र तेल की तरह जो दिखाई देते हैं उसको हम बोलते हैं तेल चित्र। जैसे आप कई पेंटरों जो पेंटिंग होती है, जो चित्र होते हैं, उनमें आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये तेल यानी कि कोई रंग फेंक के बनाया गया है, उसको बोलते हैं तेल चित्र। तो महानतम तैल चित्र किसका है? टिशियन का, जिसका नाम था वर्जिन की कल्पना। दूसरा इसने चित्र बनाया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था दस्ताने पहने हुए आदमी। दस्ताने पहने हुए आदमी। ये मोस्ट चीजें हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो टिशियन के ये 2 चित्र हैं, इनको आपको याद रखना है और इम्पोर्टेंट है ये चीजें। फिर नेक्स्ट चित्रकार की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं टिंटोरेटो। टिंटोरेटो। इस चित्रकार ने, टिंटोरेटो ने एक चित्र बनाया था, जिस चित्र का नाम क्या था? चित्र का नाम था पैराडाइज। पैराडाइज। देखिए, पैराडाइज जो है ना, ये पुनर्जागरण काल की विशालतम पेंटिंग है। विशालतम का मतलब होता है बड़ी, सबसे बड़ी। पुनर्जागरण काल की सबसे बड़ी पेंटिंग अगर किसी को कहेंगे तो ये कौन सी रहेगी? ये टिंटोरेटा की पैराडाइज पेंटिंग रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, पैराडाइज को हम बोल सकते हैं पुनर्जागरण काल की विशालतम पेंटिंग। विशालतम पेंटिंग। ठीक है, तो ये है पुनर्जागरण काल की विशालतम पेंटिंग। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि दोनों चीजें एक ही जगह लिख रखा है। देखिए, महानतम तैल चित्र की अगर हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? वर्जिन की कल्पना। विशालतम पेंटिंग की अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी? पैराडाइज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट विद्वान की ओर आगे बढ़ते हैं, और उसका नाम था जॉर्जिने। इस जॉर्जिने ने 2-3 चित्र बनाए। एक चित्र का नाम, 2 चित्र बनाए इसने, द टेम्पेस्ट और फैटे ला पेंट्रे।
ये दो चित्र बनाए किसने? जॉर्जिनी ने। एक चित्रकार और है जिसका नाम है, इसको ऊपर ले लेता हूँ, ऊपर तो कितना मिलेंगे, फिनिश हो जाएगा, थोड़ा छोटा बना देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा ना आपको? जूम कर लेना, अपनी स्क्रीन को जूम कर लेना इसको, और इसको हो सके तो 360 में अगर दिखाई दे सही ढंग से देख लेना, वरना 720 में ठीक रहेगा। ये 720 में इसको देख लेना, आराम से दिखाई देना, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला जो चित्रकार है उसको बोलते हैं पोलो वेरोनीज। पोलो वेरोनीज, ये जो चित्रकार है ना पोलो वेरोनीज, ये चित्रकार है और इसने जो है एक चर्च है, चर्च है, उस चर्च के ऊपर इसने क्या बनाया है? चित्र बनाया। जो लियोनार्डो दा विंची का एक चित्र था जिसका नाम था लास्ट सफर, अंतिम भोज, जो ईसा मसीह शिष्यों के साथ में अंतिम भोजन कर रहे थे, उस चित्र को उठा करके इसने किसके ऊपर चेप दिया? चर्च के ऊपर चेप दिया पोलो वेरोनीज ने। पोलो वेरोनीज को बुलाया गया था चित्र, अरे चित्रों को उसको लगाने के लिए चर्च के ऊपर चित्र बनवाने के लिए किसको बुलाया गया था? पोलो वेरोनीज को बुलाया गया, तब ये आया चित्र बनाने के लिए। और ऐसे चटक भटक के तड़के चित्र बना दिए इसने, एकदम चटकेले चित्र बना दिए, इतने तगड़े चित्र बना दिए कि इसने सजा से बचने के लिए लास्ट सफर का टाइटल ही चेंज कर दिया कि भाई मेरे को नहीं मरना है, मैं मरूं, मरने के लिए थोड़ी हूं मैं। तो पोलो वेरोनीज ने चित्र को बना दिया लास्ट सफर और उसका टाइटल ही चेंज कर दिया। ठीक, अब इसको लिखते हैं चित्र इसने कौन सा बनाया था। देखो चित्र तो पहले से ही था, उस चित्र को चेपा था इसने लास्ट सफर, सफर है ये सफर, लास्ट सफर। लास्ट सफर का मतलब क्या था? अंतिम भोज, अंतिम भोज। और ये किसका चित्र था? लियोनार्डो दा विंची का। इसको उठा करके चेपा किसने? लियोनार्डो दा विंची। ये किसका अंतिम भोज था? ईसा मसीह का, क्योंकि ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ में अंतिम भोजन कर रहे होते हैं। लास्ट सफर के चित्र में बनाया इसने। कहाँ बनाया इसने? लास्ट सफर का जो चित्र किया, चित्रण किया है, ये कहाँ पर बनाया? ये बनाया सेंट जेनिपेलो चर्च पर, जेनिपेलो चर्च पर, चर्च पर। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि पोलो वेरोनीज द्वारा चित्रित किया गया, इस चर्च के ऊपर चित्रित किया गया चित्र था, कौन सा चित्र था? लास्ट सफर। अब इसका जो शीर्षक चेंज किया इसने, उस शीर्षक का नाम क्या था? शीर्षक ने क्या चेंज किया? शीर्षक का नाम, इसने शीर्षक का नाम बदला था। शीर्षक नाम क्या बदला? शीर्षक का नाम बदला इसने फीस्ट हाउस ऑफ फीस्ट हाउस ऑफ लेवी, हाउस ऑफ लेवी। यानी कि इसका अर्थ होता है कि लेवी के घर का अंतिम भोजन, लेवी के घर का अंतिम भोजन, लेवी के घर अंतिम भोज, अंतिम भोज। ये दिखाई दे रहा होगा आपको? नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा जस्ट इसको ऊपर कर देता हूँ, अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ये है किसका? पोलो वेरोनीज का शीर्षक, जिसको बोला जाता है फीस्ट हाउस ऑफ लेवी, यानी लेवी के घर का अंतिम भोजन। इसने ये चित्र बना दिया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप पूरे की। फिर आप नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हो गई कहाँ के? वेनिस के चित्र का।
अगली बात करते हैं बेल्जियम की। देखिए बेल्जियम का एक चित्रकार था। बेल्जियम की एक चित्रकार था जिसका नाम था क्या, दो भाई थे इसमें बेल्जियम के, एक का नाम था ह्यूबर्ट और दूसरे का नाम था जॉन वेन आइक। जॉन वेन आइक, ये दोनों भाई थे, इनको आइक बंधु बोला जाता है। और इन्होंने मिलकर के दो चित्र बनाए थे। एक का नाम था द गेंट और द गेंट अल्टारपीस। एक चित्र ये था और दूसरा जो चित्र था उसका नाम था एडोरेशन ऑफ द माइस्टिक लैंड। ये दो चित्र किसने बनाए थे, इन दोनों बंधुओं ने बनाए थे, ह्यूबर्ट और जॉन वेन आइक ने बनाए थे। ठीक है, इसका एक चित्रकार और मिलता है और ये अलग है, हॉलैंड का है, यानी कि इसको बोल सकते हैं हॉलैंड का निवासी था ये, और इसका नाम था रेम्ब्रावान। इसका चित्र है रात का पहरा। ठीक है, रात का पहरा इसका चित्र था। चल रहा है, ठीक है। रेम्ब्रावान रात का पहरा इसका चित्र था। नेक्स्ट अगर बात करें, बेल्जियम का हो गया, हॉलैंड का हो गया। अगला अगर बात करें अगला चित्र किसका है, तो अगला चित्र है आपका स्पेन। देखिए स्पेन की अब बात करें तो स्पेन के दो चित्रकार हैं। एक का नाम है क्या, लुई दे मोरेन। लुई दे मोरेन ने जो है दो चित्र बनाए। कौन कौन से इसके दो चित्र, कुर्सारोपण और एक चित्र है डोल रासस। ठीक है, फिर अगला अगर चित्रकार की बात करें तो अगला चित्रकार है अल ग्रेको। अल ग्रेको के जो चित्र हैं, इनकी अगर चित्रों की बात करें अल ग्रेको चित्रों की, तो इसका जो चित्र है वो एक तो है डोमेनिको थियोटो कोपुली। ये सोच रहे कैसे कैसे चित्र हैं, याद ही नहीं होंगे आपको। तो डोमेनिको थियोटो कोपुली, ये इसका क्या है, एक चित्र है। और इसके अलावा इसने जो चित्र बनाया था उसका नाम था क्या, पेंटाकास्ट। एक चित्र बनाया था मेलेंकली। ये इसने चित्र, ये इसकी जो है नक्काशी है। बताइए क्या है ये, नक्काशी है। नक्काशी लकड़ी के ऊपर भी की जाती है और सोने के ऊपर भी की जाती है। इसके अंदर जो है एक महिला होती है और महिला के छोटे पंख बाहरी शरीर को उठाने में असक्षम है। बाहरी शरीर को उठाने में क्या है, असक्षम है, यानी उठा नहीं पाएंगे वो। भारी शरीर है ये,
एक नक्काशी है इसकी अल ग्रेको की। तो ये हो गई किसके, स्पेन के दोनों चित्रकार लुई डे मोरेन और अल ग्रेको। ठीक है, अब स्पेन का हो गया, कौन कौन से देशों के हो गए, वेनिस का हो गया, वेनिस के चारों हो गए, बेल्जियम का हो गया, पोलैंड का हो गया, स्पेन का हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, जर्मनी की। अब जर्मनी का एक चित्रकार, दो चित्रकार है जर्मनी के, उनकी हम बात कर लेते हैं। अरे डच का है, तो जर्मनी का है, एक तो है अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, देखो अल्ब्रेक्ट जो ड्यूरर, एक अल्ब्रेक्ट ड्यूरर है और जो दूसरा है वो जर्मनी का, उसका नाम क्या है, जर्मनी का है अल्ब्रेक्ट ड्यूरर हो गया, और एक हॉन्स हॉलविल। ठीक, ये दो चित्रकार हैं। हॉन्स हॉलविल ने तो बनाया था इरेस्मस का, टॉमस मूर और हेनरी अस्टम। इसके चित्र बनाए, यानी कि 3 चित्र बनाए, इरेस्मस का, टॉमस मूर का बना दिया और हेनरी अस्टम का बना दिया। और एक चित्र बनाया था क्राइस्ट इन द टॉम्ब का मतलब होता है कब्र, यानी कि कब्र के अंदर ईसा, कब्र में ईसा। ये 4 चित्र इसमें किसने बनाए थे, हॉन्स हॉलविल ने। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर की अगर हम बात करें तो अल्ब्रेक्ट जो ड्यूरर है, इसका एक चित्र है जिसको बोलते हैं क्या, एडोरेशन ऑफ द मैगी, एडोरेशन ऑफ द मैगी। ये किसका चित्र है, ये इसका हिंदी अर्थ होता है मैगी की पूजा। एक चित्र इसका ये है। दूसरा जो चित्र है वो है इसका द बरियल ऑफ द आर्जन। ठीक, तो ये कुछ चित्र हैं किसके, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर के। फिर इसकी जो कला की अगर हम बात करें तो देखो रोम की जो कला है ना, रोम की कला, इसे देखो वेनिस जो है, वेनिस यानी कि रोम की कला को तो क्या बोला गया है, रोम की कला को बोला क्या गया है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, रोम की कला विशालता के लिए प्रसिद्ध है, विशालता हेतु प्रसिद्ध, विशालता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। फिर अगली अगर बात करें रोम के अलावा तो वेनिस की जो है ना, वेनिस की कला, ये वेनिस की कला जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है वेनिस की कला, एक तो नगर निवासियों के रोजमर्रा जीवन से जुड़ी है, यानी कि नगर निवासियों के जीवन से जुड़ी। फिर इसका दूसरा है तड़क भड़क की शैली इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर वेनिस की कला के अंदर। फिर जो दूसरी कला है उसको बोलते हैं
फ्लेमिश यानी कि फ्लोरेंस की जो कला है तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये फ्लेमिश की जो कला है ये प्रसिद्ध है वीरता के लिए, वीरता के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध। इसमें कंपैरिजन पूछा जाएगा आपसे, ये 3 ऑप्शन दे देंगे आपसे, बताइए इसको मिलान कीजिए कि बताइए वेनिस की कला, यहाँ वेनिस की कला दे देंगे फर्स्ट ऑप्शन में और इसको उठा करके यहाँ से देंगे, फिर कोई दूसरी दे देंगे, फिर आपसे ये पूछेंगे कि बताओ मिलान कीजिए, तो इसको मिलान करवाएंगे वो, जैसे ए के ऊपर ये दे दिया, फिर यहाँ, फिर बी के ऊपर दूसरा, फिर ये 2 नंबर, फिर सी, फिर डी, ऐसे पूछेंगे आपसे। फिर ये आपको क्या करना है, जैसे ए के ऊपर दे दिया फ्लेमिश और ये फ्लेमिश की जो है वीरता, तो वीरता यहाँ देंगे आपको वीरता, और वहां क्या दे दिया ए के ऊपर फ्लेमिश, फ्लेमिश की कला। तो अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में देखना है कि ए के ऊपर जो ऑप्शन मिलेगा आपको सही होगा ना, तो 2-3 ऑप्शन लगातार ऐसे ही मिलेंगे, 1 का 4 है, फिर दूसरे में भी 1 का 4 मिलेगा, तीसरे में भी 1 का 4 मिलेगा, फिर दूसरे जो ऑप्शन है, चलिए भाई जो है बी का जो है 3 मिल जाएगा, ऐसे ऐसे मिलान करवाएगा ये बी का 3 ऐसे, तो फिर आपको ऐसे कंफ्यूज कर देगा वो परीक्षक। ठीक है, तो इनको आपको बड़े ध्यान से करना है, चित्रों को याद करना है। इसके अलावा एक और चित्रकार रह जाता है, उसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा कर देते हैं इसको, जर्मनी का नहीं है, आखिर वो वैसे वैश्य है, वैश्य 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 उसको बोलते हैं फ्रांज होल्स, फ्रांज होल्स। इसका एक चित्र है जिसको बोला जाता है लाफिंग पी है ना जो छोटा है, लाफिंग कैलवरी, ये इसका प्रमुख चित्र है, किसका? फ्रांज होल्स का। ठीक है, तो ये क्या है, प्रमुख चित्र है इसके, आपको याद रखना है, कल का जो बच गया था उनके सब क्या है देख लेना। तो ये है आज का विश्व इतिहास का ये चैप्टर। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, हमें जागरण का चलेगा, अभी 2 वीडियो और बढ़ेंगे, दोनों वीडियो बना करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, फिर फिलहाल के लिए इसको रोकेंगे, क्योंकि विश्व इतिहास अभी रोकेंगे कुछ समय के लिए, 10-15 दिन के लिए। पॉलिटी सुबह 2 लगातार देंगे, शाम को शैक्षणिक प्रबंधन 2 लगातार देंगे, 10-15 दिन में बढ़ा करके फिर शुरू करेंगे विश्व इतिहास, जिसके साथ में चलेगी राजस्थान इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल। तो ये चलाएंगे, इतिहास वाला पोर्शन है, राजस्थान का जीके आ जाएगा, विश्व इतिहास और राजस्थान का जीके साथ साथ चलाएंगे, बढ़ाते हुए चलाएंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी तो 2 वीडियो रहेंगे विश्व इतिहास का, फिर इसको रोक देंगे। फिर मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर ही चलती है सारी क्लासें, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और नोट्स बना रखे होंगे या फिर आपके पास अगर बुक है तो कोई नया पॉइंट मिलता है तो उसको फिट करते चलिए। ठीक है, थैंक यू।